बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, 23 दिसंबर और फ्राइडे का डे था आज, और वीक का ऑलमोस्ट लास्ट डे था। तो ये वीक भी हमारे पास क्लोज हुआ, तो देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 39,669 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 169 की नेगेटिव पॉइंट जो है उसकी नेगेटिविटी आई। परसेंटेज में 0.42% जो है मार्केट ने पॉइंट्स जो है मार्केट में से लेस किए। 7.5 करोड़ के वॉल्यूम जनरेट हुए। 39,838 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज जो है 39,497 से लेके 39,938, यानी वही 400-500 पॉइंट के दरमियान मार्केट दोबारा अपने आप को फ्लक्चुएट करना शुरू हो चुकी हुई है, जैसे पहले करते हुए आ रही थी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट ने आज जो है मजीद जो है अपना एक लो डिफाइन किया है, और आज नहीं, सॉरी, कल जो है जो लो डिफाइन किया था वही हमारे पास जो है स्टिल लो है। और उसके अलावा अगर हम डे रेंज को ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, बीच में फिर ऊपर गई, फिर साइडवेज गई, फिर नीचे चली गई, जिसके नतीजे में 169 पॉइंट लूज हुए। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में HUBC, PPL, PRL, WTL, DFML, सिनर्जी, MLCF, PAEL, TPLP, लॉटकेम वगैरह थे। यहाँ पे इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स आपसे मैंने रिसेंटली डिस्कस भी किए थे, और उनके जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे इन वीडियो, तो उसको अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो सिचुएशन आपके साथ बनी हुई थी बेसिकली, और जो डिस्कशन की हुई थी, वो बिल्कुल उसके ऊपर उतरे। क्यों उतरे? डेफिनेटली चार्ट के अकॉर्डिंग, और जो सिचुएशंस होती हैं और जिस तरह एक हिस्टोरिकल वे में भी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं वो रिपीट होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे नए स्टॉक्स आना शुरू हो गए हैं, तो यही चीज़ है और ये सिलसिला चलता रहता है। 23 का हम लोग फीपी लिपी देखें तो फीपी $0.54 मिलियन की बाइंग के साथ लिपी आज जो है सेलिंग पर है। बैंक्स ने आज माल को छोड़ा है $0.52 मिलियन का। ब्रोकर ने भी माल को बेचा है $0.48 मिलियन का। कंपनी ने थोड़ी सी फिर एक्यूमुलेशन करी $0.90 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.02 मिलियन की एक्यूमुलेशन की। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.02 मिलियन की बाइंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने फिर आज माल छोड़ा है $0.59 मिलियन का। बहुत अच्छा स्टांस है ये इंडिविजुअल्स का। ये अभी मैं आपको चार्ट भी बताऊंगा क्यों। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.24 मिलियन की बाइंग करी। म्यूचुअल फंड ने आज देखें फिर जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है और माल को छोड़ा। $0.34 मिलियन की सेलिंग करी है। NBFC $0.04 मिलियन की बाइंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.21 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरसीज पाकिस्तानी $0.5 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर जो थे सिर्फ बाइंग पे थे। 1 2 3 4 प्लेयर जो है सिर्फ सेलिंग पे थे। सबसे तगड़ा और बड़ा बायर अगर देखें तो यहाँ पे मुझे दोबारा कंपनीज दिख रही हैं, जैसे कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, $0.90 मिलियन की बाइंग के साथ। और इसमें सबसे बड़ा सेलर हमारा आज का जो है इंडिविजुअल दिख रहा है मुझे $0.59 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो कंपनीज का अगर मैं डाटा देखूं कि कंपनीज ने किन सेक्टर्स के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया है, तो यहाँ पे जी नीचे लेके आते हैं तो ये कंपनीज आ गई हैं। तो कंपनीज ने सबसे ज़्यादा जो एक्यूमुलेशन करी है वो सीमेंट सेक्टर में करी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीमेंट सेक्टर काफ़ी टाइम से साइड पे बिल्कुल गुमसुम हुआ हुआ है। तो अब डेफिनेटली सेक्टर वाइज चीज़ें चलती हैं। हमेशा ये नहीं कि आज सीमेंट चल गया तो कल भी सीमेंट चलेगा ना, ऐसा नहीं होता। मार्केट का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, वो उस पैटर्न के ऊपर चलती है। इस तरह सबको पता लग जाएगा कल क्या चलने वाला है, तो सारे अपनी सारी तगड़ी इन्वेस्टमेंट जो उसी में लगा के लखपति बन जाए एक साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो है एक रिस्क फैक्टर हमेशा आपके साथ जुड़ा होता है। सिर्फ एक जेन्युइन तरीका वो ये कि आप उस रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। यानी 100% है तो उसको 100% से आप जो है 20% तक ला सकते हैं कि 20% रिस्क है और 80% श्योरिटी। 100% कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को जो है ज़रूर दिमाग में रखा करें। बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करेंगे तो लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। फैंटेसीज़ में और जो फिल्मों में, ड्रामों में होता है कि एक दिन में अमीर बन गए, तो उससे अगर मुतासर होकर काम करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा और लॉन्ग रन में आप काम भी नहीं कर सकेंगे, और जो है नुकसान करके आप लोग जो है मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे। और डबल छाव वाले जितने होते हैं उनसे ज़रूर दूर रहा करें कि एक दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल, 1 महीने में डबल। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है, बट अपनी खुद की वर्किंग करें, उसके ऊपर स्टिक रहें और उसके हिसाब से करें। फिर डबल क्या, आप ट्रिपल भी उसको कर सकते हैं, बट अपनी वर्किंग के ऊपर आपको एतमाद होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो है अपनी वर्किंग ज़रूर करके रखा करें, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, और ये इंस्टीट्यूशंस हमारे बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, इसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को कई दफ़ा ये चीज़ समझाई भी है, दिखाई भी है और बताई भी है, तो इसको रिपीट नहीं करूँगा मैं। बट जो नए दोस्त जुड़े हैं उनको मैं यही बताऊँ कि सारी चीज़ें जो है एक पैटर्न में चल रही होती हैं। ये ख्याली तरीके से या हवाई उस पर मार्केट्स नहीं काम करती, ये प्योर टेक्निकल्स के ऊपर चल रही होती हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर में जो है इधर कंपनीज ने अच्छी सेलिंग करी है $0.34 मिलियन की। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एक्यूमुलेशन है $0.17 मिलियन की सीमेंट सेक्टर में, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कंपनी ने जो तगड़ा माल उठाया।
तो अब इसमें भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। और यहाँ पे अगर हम देखें इंडिविजुअल हमारा तगड़ा सेलर था, तो इंडिविजुअल ने माल किधर छोड़ा है, सीमेंट सेक्टर में देखें कंपनीज ने माल उठाया, इंडिविजुअल ने छोड़ा है। इस तरीके से पैनिक क्रिएट की जाती है। ज़ाहिर है लेवल्स नहीं देख रहे होते तो डेफिनेटली उसमें जो नुकसान उठाया जा सकता है। सीमेंट सेक्टर अभी कमिंग डेज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स अच्छे लेवल के ऊपर अभी अवेलेबल हैं, बट कंफर्मेशन अभी भी उसकी कोई नहीं है। और बाकी ये कि इसकी इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ जो एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का ज़रूर शेयर करूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपकी रहनुमाई होगी। इंडिविजुअल को अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में माल को छोड़ दिया है। कंपनीज ने हालांकि इसमें उठाया $0.49 मिलियन की सेलिंग करी है, तो ये एक आपके सामने डिफरेंस है। सेकंड थिंग ये पीपीलीपी को ज़रूर रोज़ देखा करें, उससे आपको एक आइडिया होता है कि पोटेंशियल डायरेक्शन मार्केट की क्या हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्टिलाइज़र में $0.34 मिलियन की सेलिंग कंपनीज ने की हैं अगर, तो यहाँ पे माल ज़ाहिर है किसी ने लिया भी है। तो ऊपर मैं ज़रा फर्टिलाइज़र सेक्टर पे एक नज़रसानी करूँ तो यहाँ पे हम देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर में तगड़ा बायर हमारे पास फॉरेनर ही हैं, और $0.37 मिलियन की एक्यूमुलेशन जो है फॉरेनर्स की तरफ से की गई है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि माल जो है फ्लिप होता रहता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई लेगा नहीं। ज़ाहिर है ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी, एक्सचेंज ही नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो ज़ाहिर है मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो किसी का मार्केट में इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट से मुराद कि उसका ज़ौक़ या शौक पैदा नहीं होगा, तो मार्केट में कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में कोई पैसा भी नहीं बनाएगा। तो हर कोई यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना ही आता है, बट एक तरीका, एक पैटर्न है, तो उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। हवाई और ये ऐसे कि मुझे लग रहा है या उसको ऐसा लग रहा है, ऐसे नहीं कि मुझे भी कुछ लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। तो वो इसी डाटा को स्टडी करके आपको समझ में आएगा। जो भी मैंने रिस्क वाली बात करी, तो वो जो 100% रिस्क है उसको आप घटा के जो है 80% तक अपना विन रेट ला सकते हैं, और 20% उस रिस्क को रख सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्टर वाइज देखें तो टॉप कंट्रीब्यूटर में पावर जनरेशन सेक्टर ने 56 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है उसने 45 पॉइंट जोड़े, मिसलिनियस ने 32 थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर सर है, फेरिस स्टार 92 पॉइंट इसने तोड़े, फर्टिलाइजर ने 75, सीमेंट ने 64, कमर्शियल बैंक्स ने 34, फूड एंड पर्सनल केयर ने 32 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। और इसमें अगर हम स्टॉक्स देखें तो HUBC जो है अच्छा उसने आज गेन दिया है 55% का। क्यों दिया है उसके भी चार्ट्स में कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, ज़रूर देखिएगा। HUBC ने 55 पॉइंट जोड़े, PPL इसका भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वर्किंग शेयर करूंगा 49 पॉइंट जोड़े, PSEL ने 35, PSO ने 15 थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे इसमें नेगेटिविटी में देखें TRG ने 45 पॉइंट तोड़े। इसकी कल की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि कैसे लेवल्स के ऊपर टेक्निकल्स के साथ चीज़ को अगर आप लेके चलेंगे तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आप पैसे भी बनाएंगे और अपना जो नुकसान है एटलीस्ट उसको नहीं करेंगे। पैसे अगर नहीं भी बनाएंगे तो नुकसान से इंशाल्लाह लाजमी बच जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है, तो ज़रूर देखिएगा। TRG ने 45 पॉइंट लूज़ करा है। सिस्टम इसका एनालिसिस भी इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में करूँगा, तो ज़रूर देखिएगा। 44 पॉइंट इसने तोड़े, FFC ने 33, एंग्रो ने 31, लक ने 27, नेस्ले ने 23 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जो है तोड़े। हीट मैप देखें तो आज मार्केट में थोड़ी सी जो है हरियाली काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिली है, बट डल एक्टिविटी है, जैसे कि कलर से आपको मिल रहा है। कमर्शियल बैंक में FABL, BOP ने थोड़ी एक्टिविटी दे दी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में PPL ने दे दी, पावर जनरेशन में HUBC ने दे दी। तो अभी भी मार्केट में कोई इतना खास जो है रुझान नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा वो कल आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। तो वंस अगेन 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप में से जो दोस्त प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं डिटेल के अंदर और टेक्निकल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो 31 दिसंबर तक जो है हमारे पास इनरोलमेंट की लास्ट डेट है। जो दोस्त इंटरेस्टेड हों और डिस्काउंटेड ऑफर से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद जो है हम लोग उसको रेगुलर प्राइस पे इंशाल्लाह आगे जो है लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले बोला सर हमें आपने पहले नहीं बताया कि आपने इतने कम के ऊपर आप कर रहे थे, तो इसलिए जो है अब मैं इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो जो इंटरेस्टेड हो वो अवेल करना चाहे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कंसल्टेंसी सर्विस भी हमारी जो है वो अवेलेबल है आपके पोर्टफोलियो की डिस्कशन की, और उसके जो लेवल्स अकॉर्डिंग टू चार्ट आपके साथ होंगे वो शेयर कर दिए जाएंगे। उसमें भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो उसके लिए भी दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये सारी जो सर्विसेज हैं ये 31 तारीख तक जो है हमारे पास वैलिड है। उसके बाद जो है इसको क्लोज कर दिया जाएगा और फिर नए मंथ से जो है इसको एक पैटर्न के ऊपर चलाया जाएगा, और फिर कंसल्टेंसी और हमारी जो प्रीमियम सर्विस है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जो पुराने यूज़र्स हैं उनको पता है कि वो हम लोग मंथ के लास्ट 3 डेज़ में सिर्फ ओपन करते हैं, उसके अलावा फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो जो इंटरेस्टेड हो रब्ता कर सकता है। अच्छा जी, जैसा आपको मैंने बताया मार्केट
वैसे ही आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलती हुई आ रही है। और क्यों आ रही है, डेफिनेटली मुझे भी चार्ट बता रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने आज भी इस हाई को नहीं क्रॉस किया। कल एक हाई आया, बट जैसे आपके साथ वीडियो में कल डिस्कस किया कि यहाँ से रेजिस्ट हो सकता है, आज हुआ। कैसे पता लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पे विक आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी हमारे पास अच्छे लगे। कल के वॉल्यूम्स को देखें और कल की कैंडल को देखें, आज के वॉल्यूम्स को देखें और आज की कैंडल को देखें, तो आपको डिफरेंस कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है। मार्केट कल यहाँ खुली और इस रेंज से इस रेजिस्टेंस तक आई और क्लोज हो गई। आज मार्केट बिल्कुल उसके सामने खुली, यानी उसके आसपास खुली, इससे ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर ने बोला ना अभी नहीं, रेजिस्टेंस है। फिर नीचे लाए, लेकिन यहाँ के बायर से बोला नहीं यार इतनी नीचे भी नहीं, इसको बीच में लाओ। तो यहाँ आके जो है हमारे पास जो है ये काइंड ऑफ डोजी टाइप कैंडल आप बोल लें, डोजी तो नहीं खैर इसको बोलेंगे, लेकिन एक इनडिसीजन जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी मार्केट का डायरेक्शन जो है वो फिल वक्त स्पेसिफाई नहीं, ऑल दो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बट जो करेक्शन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक पोटेंशियल बाउंस जो हमें मिल सकता है वो यहाँ तक मिल सकता है। इसके बाद जो एक डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हमें अभी लाजमी देखने को मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये इंडिकेटर्स को देखें, RSI जैसा कि बिल्कुल नीचे 28 पे आ चुका हुआ है, हिस्टोग्राम यहाँ पे देखें तो थोड़े वीक होना शुरू हो गए। तो एक मार्केट में जो बाउंस आएगा उसमें अगर आपकी किसी भी स्क्रिप्ट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो तो आपको लाजमी प्रॉफिट जो है अपना बुक करना चाहिए। किसी भी आसरे में मत रहिएगा कि मार्केट अभी यहाँ से 48,000 जाने वाली है, 45,000 जाने वाली है, 50,000 जाने वाली है, बिल्कुल इस धोखे में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाली मार्केट अभी कम से कम 2023 के मिड तक। ये मैं आपको बिल्कुल जो क्लियर बात है वो मैं बता दूं, क्योंकि जो चार्ट की सिचुएशन है वो मार्केट सिचुएशन है वो हमारे सामने, और जो दोस्त टेक्निकल समझते हैं वो भी मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर एक डाउन ट्रेंड हमारे पास जो है आवरली के ऊपर चल रहा है, और जैसे कि हमेशा ऊपर भी मार्केट करती है, ये नीचे आते आते थोड़ा सा साइड में करती है और फिर एकदम बड़ी कैंडल जो है वो बना देती है। तो उसी में जो है मार्केट जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखा भी देती है और बता भी देती है। ये बेसिकली कंटिन्यूशंस होती हैं, पैटर्न्स होते हैं मुख्तलिफ। वंस अगेन ये सब चीज़ें टेक्निकल्स का हिस्सा है, इसको ज़रूर समझें। मुझसे सीखना चाहें मोस्ट वेलकम, किसी से भी सीखना चाहें, यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, जिससे भी सीखना चाहें, बट उसको अंडरस्टैंड ज़रूर करें। तो उससे आपको जो है एक प्रॉपर तरीका मिल जाएगा कि आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ लेना है। और एंट्री एग्जिट के ऊपर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पे सर्च पे अगर लिखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड डोजो तो वीडियो भी आ जाएगी, उसको ज़रूर देखें। कम से कम उसको देख के आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ एंट्री बनती है कि नहीं, और यहाँ अगर एंट्री ले लिए तो उतरना है, कहाँ पर उतरना है, एटलीस्ट आपको ये चीज़ समझ आएगी। फिर बीच के स्विंग्स वगैरह और मजीद चीज़ें वो फिर एक अलग टॉपिक है, उसको अगर आप छोड़ भी दें मीनवाइल तो आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाए कि मार्केट में एंट्री कब लेनी है और कब नहीं लेनी है। अभी ये एंट्री लेने वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको अभी निकलना चाहिए और एक जो है अच्छे डायरेक्शन का वेट करना चाहिए। और आप देखें तो आवरली के ऊपर एक इसने बाउंस लिया था, वो काफ़ी एक वैलिड हो चुका है बाउंस जो है, मतलब काफ़ी ऊपर तक वो ऑलरेडी आ चुका है। तो हो सकता है ये मंडे को जो है, अब ये जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसोलिडेशन बेसिकली हो रही है, तो हो सकता है ये यहाँ तो ऊपर निकलेगी तो यहीं तक आ सकती है, क्योंकि पैटर्न का जो एक हिसाब होता है उसके अकॉर्डिंग टारगेट भी यहीं तक बन रहा है। और अगर नीचे जाती है तो वंस अगेन जो हमारा एक स्पेसिफाइड लेवल है आप लोगों के साथ शेयर किया था वो हमें जल्दी अचीव हो जाएगा, जो कि हर हाल में होना चाहिए एज पर टेक्निकल्स। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप नेगेटिव रहते हैं, देखें नेगेटिव की बात ही नहीं है, पॉजिटिव होगी, मैं पॉजिटिव आपके साथ शेयर करूंगा। स्पेसिफिक लेवल के ऊपर मार्केट आई हुई है, आपके साथ ये भी मैंने डिस्कशन करी है। जब कोई एक सिग्नल मिलेगा चार्ट पैटर्न या कोई प्राइस एक्शन देगा तो वो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा, जब तक नहीं देगा तब तक नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट जो है मैं या आप जो चाहेंगे उसके ऊपर नहीं चलेगी। मार्केट को जब खुद चलना होगा वो तब चलेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक इसने नहीं चलना है। तो हमें जो है, हम मार्केट मूवर्स नहीं है हम मार्केट के फॉलोअर्स हैं, हमें मार्केट को फॉलो करना है और उसमें से जो एक हमारा चंक है उसको लेने की कोशिश करनी है, लालच बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट ने हमारा उधार नहीं देना है, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ट्रेड डिसिप्लिन रखें और इमोशंस को साइड पे रख के काम करें इंशाल्लाह, और अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल्स को सीख के करें तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करते हैं तो उससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों के साथ जो इतनी एफर्ट्स की जा रही हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है तो वो आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी उसमें ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं। तो इससे जो है मेरी भी जो है एक हौसला अफजाई हो जाती है और मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की फिर हम लोग मज़ीद कोशिश करते हैं। तो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इन फ्यूचर। तो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।